नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। दोस्तों हमको हेडिंग के अनुसार ही लिखना है। क्या कह रहा है? बिंदु आवेश के कारण। तो दोस्तों कोई आवेश होगा, उसके कारण हमको विद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक आवेश बनाएंगे। कौन सा आवेश बनाएंगे? प्लस क्यू आवेश बनाएंगे। दोस्तों हमने एक प्लस क्यू आवेश बना लिया है। दोस्तों अब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जरूर होगा। जब आवेश है तो विद्युत क्षेत्र जरूर होगा, जो आपको पता होगा। आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम क्या करेंगे? हम अनंत में यानी कि प्लस क्यू से हम अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है तो हम अनंत तक, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र कहीं होगा, अनंत तक तो नहीं होगा, लेकिन किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका भी विद्युत क्षेत्र की कोई सीमा होगी। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ तक हमने मान लिया। तो यहाँ पर एक बिंदु ए मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु हम ए मान लेते हैं। दोस्तों बहुत ही आप अच्छे से चित्र को समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने चित्र समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत विभव को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र मैंने बोल दिया। चलो प्लस क्यू आवेश है तो ये अनंत तक, क्या है, अनंत तक हमने एक रेखा खींच दी। अब क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु ए मान लिया है। अब क्या है, अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्या है, क्यू नॉट, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। तो परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब क्या दोस्तों हम करना है? हमको ये करना है कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाना है। दोस्तों जो चित्र में मैं समझा रहा हूँ उसी को डिफाइन करना है नीचे। दोस्तों अगर आपने चित्र समझ लिया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चित्र आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हमने क्या लिया? एक आवेश लिया, एक अनंत तक रेखा खींच दी, जहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश है और विद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए पर, ए हमने मान लिया। तो अब क्या है कि अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को प्लस क्यू कूलॉम आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। अब जब प्लस क्यू नॉट आवेश को यानी कि परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर लाएंगे, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो उसी के माध्यम से हम विभव निकालेंगे। तो क्या है, अब दोस्तों देखिए, आवेश से अनंत तक कितनी दूरी है? बहुत दूरी है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आप दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी नहीं आ रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आप अंत तक देखेंगे आपको जरूर आएगा समझ में। तो ए है, हम इसको भागों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि बहुत दूरी है। तो हम क्या करेंगे? बी सी डी ई, आपने कई भागों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब दोस्तों बी से सी की दूरी हम क्या है, डी एक्स मान लें। ठीक है, बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? डी एक्स है। और प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए तक की दूरी क्या है? ये ए बिंदु पर हमको प्लस क्यू नॉट यानी कि परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक हमको लाना है। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए तक कितनी दूरी है? कितनी आर दूरी हम मान लो, आर दूरी हमने मान लिया है। अब देखिए, अब प्लस क्यू आवेश से हम सी तक दूरी कितनी मान लें? सी तक दूरी हम एक्स मान लें, अंत तक मान लिया। प्लस क्यू से सी तक एक्स दूरी है, प्लस क्यू से ए की दूरी आर है और बी से बी सी की दूरी डी एक्स है। दोस्तों बस आपको इतना ही समझना है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, माना, पहले हम क्या करेंगे, माना किसी बिंदु ओ पर, यानी कि जब कोई बिंदु ओ है, ठीक है, माना किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलॉम का आवेश रखा गया है। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा, माना किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलॉम आवेश का आवेश रखा है हमने। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र तक लाने में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़ता है। यह दूरी अधिक होने के कारण इसे कई भागों में बटा हुआ मान लेते हैं।
दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आप पूरे यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, वो इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। दोस्तों अब आप देखिए, जब अनंत से हम परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक ला रहे हैं तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। अब जो कार्य किया है तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य क्या है, हमने कार्य को माना dw, यानी कि थोड़ा कम कार्य किया है। तो बल क्या है, बल F है, गुणे विस्थापन कितना है दोस्तों, विस्थापन है dx, यानी कि हम प्लस क्यू आवेश को इस तरफ ला रहे हैं तो विस्थापन कितना है, हो जाएगा माइनस dx। विस्थापन कितना है, माइनस dx दोस्तों। अब देखिए, आप जानते होंगे बिंदु आवेश के कारण बल, यानी कि आप कूलॉम का नियम जानते होंगे। कूलॉम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो हम उसी के अनुसार लिखेंगे, बल क्या है, कूलॉम का नियम क्या होता है, तो वही लिखेंगे दोस्तों। जब माइनस चिन्ह आगे हम ले आएंगे तो क्या है, माइनस 1/4πε0 इंटू, अब दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, Q1 इंटू Q2। दोस्तों Q1 Q है और Q2 क्या है, Q0 है। तो वही हमको करना है, Q1 क्या है, Q है, और Q0 क्या है, Q2 है, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, x है। ओके दोस्तों, जो अनंत तक है तो हम एक तरीके से x की दूरी मान लेंगे, अनंत तक x दूरी हमने मान ली, क्योंकि यहाँ dx तक यानी कि प्लस क्यू आवेश अनंत तक है भाई, हम अनंत तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बहुत दूरी है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया और बिंदु C से हमने इसको विस्थापन करने का प्रयास किया। समझ रहे हैं ना दोस्तों, अनंत तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो हमने प्लस Q0 यानी कि परीक्षण आवेश को C बिंदु पर मान करके हमने किया। C बिंदु से हमने माना तो dx का विस्थापन हो गया, dx का विस्थापन हुआ है, और Q और इसकी दूरी कितनी है, x हो गई है, हमने अनंत पर लिख लिया है, तो x दूरी इनके बीच की हो गई है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा, dx बचा है। दोस्तों अब देखिए, आवेश को क्या है, परीक्षण आवेश को अनंत से a बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हमको क्या है, अनंत से प्लस अपरीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में कार्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है तो ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सूत्र हमारा क्या था, dw बराबर क्या था, -1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन Q0 अपॉन r² इंटू dx। अब दोस्तों हम समाकलन कर दें, हमें इसका समाकलन कर दें, तो क्या समाकलन करेंगे तो कार्य कितना होगा। अब दोस्तों कोई भी कार्य करें तो 0 से स्टार्ट करेंगे और काम खत्म करने तक कार्य करेंगे। तो dw अब क्या है, -1/4πε0 इंटू Q2। ओके, अब समाकलन करेंगे dx अपॉन x² का, क्योंकि इन दोनों का करना ही पड़ेगा हमको। तो क्या है समाकलन, हम अनंत से कहाँ तक दोस्तों ला रहे हैं, हम इसको अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, अनंत से यहाँ तक a तक ला रहे हैं, r है यहाँ पर। दोस्तों क्या हो जाएगा, dx तो है ही, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ r दूरी तक ला रहे हैं, अनंत से r दूरी तक हम इसको ला रहे हैं, तो r दूरी तक हम लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, dx अपॉन x² हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जब हम समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो क्या बचेगा, w। अब जो क्या है, 0 और w बराबर -1/4πε0 इंटू Q2। अब दोस्तों यहाँ पर समाकलन का चिन्ह हटेगा तो क्या लगाएंगे, आप यही कन्फ्यूजन में होंगे। तो दोस्तों कन्फ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समाकलन का चिन्ह हटाया, हमने क्या किया, समाकलन का चिन्ह हटाया, तो हम क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, -1/x आ जाएगा, -1/x से अनंत से r तक। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे आया। दोस्तों अगर आप मैथ के छात्र हैं तो आपको फॉर्मूला जरूर पता होगा, अगर आपने समाकलन पढ़ा है, ठीक है,
क्या होता है, समाकलन का चिन्ह अगर x की पावर n dx हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1 होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। समाकलन का चिन्ह जैसे दोस्तों समाकलन का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर है dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्या है, अनंत से r तक है। अब दोस्तों आप सोच रहे -1/x कैसे आया, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे आया। दोस्तों सिंपली आपको सूत्र इसका पता है, तो आप क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, x की पावर, अभी नहीं, अभी आपको इसको और अच्छे से करना है। जैसे आपने अनंत से r तक लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, x की पावर 2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x की पावर -2 को ऊपर ले गए इंटू dx। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हो चुका है, x की पावर n इंटू dx, क्या है, x की पावर n इंटू dx। अब वह इसका फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर n+1, तो हम क्या करेंगे, x की पावर n क्या है -2 n+1 अपॉन n+1, तो क्या आ गया -2+1, x की पावर -1 अपॉन -1। अब दोस्तों देखिएगा, जब हम ऊपर घात को ले गए थे माइनस की हो गई, अगर हम नीचे ले आए तो 1 अपॉन क्या बचेगा, -x बचेगा। तो दोस्तों -1/x इस तरीके से आ गया, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। अब दोस्तों सिंपली क्या करेंगे हम, जब हमने लिख लिया है w को w की जगह रखेंगे तो क्या आएगा w, माइनस अगर 0 को w की जगह रखेंगे तो 0 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 इंटू Q2। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर r है, जैसे अगर हम x की जगह r रख दें तो क्या हो जाएगा, -1/r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट में हाँ लिख के भेजो, -1/r हो जाएगा। अब अनंत रखेंगे x की जगह तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर कुछ दूसरी संख्या लिखते हैं, माइनस का चिन्ह लगाया, दूसरी संख्या क्या, -1/x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/∞ आ गया। x की जगह लिखना है हमको, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों सिंपली क्या हो जाएगा, w -0 हो जाएगा, w बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू क्या था, q इंटू Q0 अपॉन अनंत का भाग हम 1 में देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब क्या है, -1/r था तो हम माइनस को इस तरफ ले गए और r को इस तरफ, r को हम नीचे ले आए, r को हम यहाँ ले आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर वीडियो देख लीजिए। अब देखिए, अब हमको विभव का मान निकालना है, तो अगर आपको विभव, आपने कार्य तो निकाल लिया बहुत ही आसानी से, अब आपको किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। अब कार्य निकल आया तो विभव तो निकल ही आएगा। विभव के मान के लिए अब क्या, विभव बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक विभव का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आपको V बराबर W/Q0 पता चल गया। अब विभव आपको निकालना किसी बिंदु पर, W का मान आपको जे दिया गया है तो आप रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q इंटू Q2 अपॉन R। अब बटे में क्या है, Q0 है। अब दोस्तों यहाँ पर एक माना, Q0 से Q0 कटा, तो क्या आ गया दोस्तों, V बराबर माइनस क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 -4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q अपॉन R। तो दोस्तों सिंपली आ चुका है यहाँ पर। अब दोस्तों बात कहाँ फंस रही है हमारी, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस हो जाता है, हमने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी थी, माइनस पहले से था और माइनस यहाँ से आएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए दोस्तों मुझको माफ़ कर दीजिए। तो V बराबर आ गया, तो हम यहाँ पर भी प्लस का ही मान रखेंगे, प्लस ही रखेंगे, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों आ चुका है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q अपॉन R। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल में तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में।